उस रात राजकिरण होटल के कमरा नंबर 333 में जो हुआ, उसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। वो रात मेरे लिए मौत का दूसरा नाम थी। अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी तो शायद आज रात आप भी अपनी नींद खो बैठेंगे। मुंबई की चकाचौंध में एक पुराना होटल छिपा है, राजकिरण। लोग कहते हैं वहां एक कमरा है जहां जाने वाला कभी मुस्कुराता हुआ नहीं लौटा। कमरा नंबर 333, एक शापित रहस्य। मैं, एक एडवेंचर ब्लॉगर, अफवाहों का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। मुझे लगा ये बस कहानियां हैं जिन्हें मैं अपने कैमरे में कैद करूंगा और सबको हंसाऊंगा। मेरी ये सोच कितनी गलत थी। होटल के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। लॉबी सुनसान थी, हवा में एक पुरानी सड़ी हुई गंध तैर रही थी। हर कोना अंधेरे में डूबा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। जब मैंने कमरा 333 मांगा तो उसकी नजरें कांप उठी। उसने मुझे घूर कर देखा, मानो मैं पागल हूं। चाबी ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने मेरा स्वागत किया हो। ऊपर जाने वाला बटन खुद ही जल उठा। कॉरिडोर में घुप्पा अंधेरा था, सिर्फ दूर से आ रही एक हल्की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी। हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमरा रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। और फिर वो कमरा आया, कमरा नंबर 333। दरवाजे पर पुराने गहरे खरोंच थे। एक असहनीय ठंडक मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने हिम्मत जुटाई, चाबी घुमाई। दरवाजा खुलते ही एक जोरदार चरमराहट हुई। अंदर एक बेडरूम था, सब कुछ पुराना, धूल से सना हुआ। हवा रुकी हुई थी। कमरे में कदम रखते ही मेरे फोन की बैटरी तेजी से गिरने लगी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे सोख रही हो। मैं डर गया, पर पीछे हटना मंजूर नहीं था। रात गहराती गई। मैंने कैमरा ऑन किया और बिस्तर पर बैठ गया। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आए। दीवार पर टंगी पेंटिंग, जो थोड़ी टेढ़ी थी, वो अचानक सीधी हो गई। मैंने उसे खुद ठीक किया था। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। फिर कमरे का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड, मानो बर्फ का गोला कहीं फट गया हो। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। ये सामान्य नहीं था। मैंने फोन पर राजकिरण होटल की हिस्ट्री देखी। मुझे पता चला 1970 के दशक में एक लड़की ने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। उसके बाद कई अजीब घटनाएं हुई। अचानक अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। फिर दरवाजा खुद ही जोर से बंद हो गया। मेरी चीख निकल गई। मैंने कमरे के कोने में एक काली छाया देखी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा नहीं था, बस एक धुंधली आकृति। मेरा शरीर कांपने लगा। बिस्तर के नीचे से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आई। खर खर खर। मैं जमीन पर कूद पड़ा। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। तभी कमरे की अकेली बल्ब टिमटिमाने लगा, फिर फट गया। घोर अंधेरा छा गया। मेरी सांसें अटक गईं। अब रोशनी सिर्फ मेरे फोन की थी। अंधेरे में मेरे ठीक पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक पल के लिए मैंने एक भयानक चेहरा देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थीं। वो मेरे ऊपर झपट पड़ी। मैंने चीखते हुए खुद को बिस्तर से दूर फेंका। कमरे में शीशे टूट गए, चीजें हवा में उछलने लगी। ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। मैं सरपट भागने लगा दरवाजे की तरफ। दरवाजा जाम था। कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से पकड़े हुए थी। मैंने पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार दरवाजा खुला। मैं कॉरिडोर में भाग निकला, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा वो मेरे पीछे ही आ रही है। उसकी ठंडी सांसें मेरे गले तक पहुंच चुकी थीं। मैं होटल से बाहर आ गया, हांफता हुआ, पसीने से भीगा हुआ। मैंने कसम खाई कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन वो रात, वो मेरे अंदर बैठ गई है। आज भी मुझे हर रात वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। कमरा नंबर 333 का भूत मुझे सपने में आता है।
और मुझे लगता है वो मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए अगर आप कभी राजकिरण होटल जाएं, तो कमरा नंबर 333 से दूर रहें, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते।